आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इज एम आर को कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, किसके साथ यूज करें, कब यूज करें। आप लोग को पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं आज। ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर नोट्स आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। इज एम आर का यूजिंग देखिए आप लोग किसके साथ इज यूज करेंगे, किसके साथ आर के यूज करेंगे, किसके साथ एम के यूज करेंगे। बात समझ में आप लोग को? आप लोग बहुत समझदार है, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को सबसे पहले देखिए ध्यान से किस कहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे। यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कहाँ पे इसका यूज करेंगे। ध्यान से देखिए ध्यान से, जब वाक्य के अंत में मतलब लास्ट में हूँ है हो या है होगा, तो वाक्य के अंत में हूँ है हो होगा तो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट। एक बात मैं आप लोग से बताना चाहूंगा, आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिएगा वॉरियर कोचिंग क्लासेस बेसिक ग्रामर, आप लोग उसको देख के इससे देखेंगे तो आपका बिल्कुल डाउट नहीं होगा सब्जेक्ट पहचानने में, वर्ब पहचानने में, ऑब्जेक्ट पहचानने में। बात समझ में आप लोग को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार कब इज का प्रयोग करेंगे, कब आर का प्रयोग करेंगे, कब एम का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? अब देखिए किसके साथ, अब एक एक करके प्रॉपर मैं बताऊंगा किसके साथ एम का यूज करना है, किसके साथ इज का, किसके साथ आर का। बिल्कुल बोर्ड पे देखिए दोस्तों आप लोग। सबसे पहले देखेंगे एम का यूज किसके साथ करते हैं। एम का मतलब होता है हूं, जहां पे भी हूं आएगा हूं तो एम का यूज करना है एम। अब एम देखिए ध्यान से दोस्तों, एम बस आई के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है? मैं होता है दोस्तों। अब आई के साथ एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता है, तो आपको एक बात क्लियर हो गया, बिल्कुल डाउट भी नहीं रहना है दोस्तों। बस प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता है। चलिए देखिए बोर्ड पे, बस आपके एक डाउट क्लियर हो गया। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझा दे रहा हूं, जैसे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं खुश हूं। अब मैं के लिए क्या होता है? आई। अब आई के साथ क्या लगता है? एम। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। आप लोग पिछला लेक्चर जब देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कब कैसे कैसे यूज करें, कब सब्जेक्ट, कब वर्ब, कब कैसे। सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर उसमें बताया था पूरा अच्छे से, आप लोग बिल्कुल उसे देखिए तब जाके इसको समझ में आएगा। अब आपको एक बात क्लियर हो गया ना, अब आपको तो डाउट ही नहीं होना चाहिए किसके साथ इज, किसके साथ एम का यूज करें। ओनली आई के साथ एम का यूज होता है और किसी के साथ एम का यूज नहीं होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, जैसे मैं चालाक हूं, आप लोग इसे बना लीजिएगा दोस्तों। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का। एम का मतलब हूं। बात समझ में आया? चलिए एम का प्रयोग देख लिया आप लोग, इसे रेज करूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इज का देखेंगे, इज किसके साथ प्रयोग होता है। इज में आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, पूरा अच्छे से देखिएगा दोस्तों। इज किसके साथ प्रयोग होता है, बिल्कुल मैं रटा नहीं रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल बोर्ड पे देखिए, आप लोग रटना नहीं पड़ेगा, बस आप लोग समझिए दोस्तों। किसके साथ एम, किसके साथ इज, किसके साथ आर। ध्यान से देखिएगा। अब इज सबसे पहले डायरेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, दिस के साथ इज का प्रयोग होता है, ही के साथ प्रयोग होता है, सी के साथ प्रयोग होता है, इट के साथ प्रयोग होता है, नेम के साथ प्रयोग होता है। नेम मतलब नाम होता है। सिंगुलर के भी साथ इज का प्रयोग होता है। बात समझ में आया दोस्तों? अब ध्यान से, अब देखेंगे ही का मतलब क्या होता है। ही का हिंदी ही वह होता है यह, दिस मतलब यह होता है, ही का मतलब भी क्या होता है? वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है। ईट का प्रयोग में, ईट का प्रयोग यहाँ अलग से नोट करके लिखवाऊंगा। ईट का प्रयोग दिस और डैट के स्थान पे होता है, मैं इसको भी अलग से लिखवा रहा हूँ पॉइंट बनाकर। अब नेम मतलब नाम होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन के भी साथ, इन सब के साथ ध्यान देखना है दोस्तों। इन सब के साथ जितने लोग भी देखिए ध्यान से आप लोग, इन सब के साथ क्या करना है? इज का प्रयोग होता है। इसको छोड़कर और किसी के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है। आई बात समझ में? अब बात यहाँ पे फंसता है कि डैट का मतलब युवा होता है, ही का मतलब युवा होता है, सी का मतलब युवा होता है, तो कब ही का यूज करेंगे, कब सी का यूज करेंगे, कब डैट का यूज करेंगे। ध्यान देखिए बोर्ड, कब ही सी का प्रयोग होगा। जब मेल का बात हो, मेल मतलब का, मेल मतलब पुरुष, जब पुरुष का बात हो तो ही का प्रयोग करना है। अब फीमेल मतलब स्त्री, फीमेल मतलब स्त्री, जब स्त्री का बात होगा तो सी का प्रयोग करना है। जब मेल का बात यानी पुरुष का बात होगा तो ही का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? कब ही का प्रयोग करेंगे, कब सी का प्रयोग करेंगे, कब डैट का प्रयोग करेंगे। अब ना ही मेल होगा ना फीमेल होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डैट यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैंने आप लोग इतना तक बता दिया ना, इन सबके साथ ही इज का प्रयोग होता है और किसी के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है। अब ईट का मैं पॉइंट यहाँ पे बना के लिखा दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ईट का प्रयोग सबसे पहला ये है ईट का प्रयोग। ध्यान देखिए ध्यान से दोस्तों, बोर्ड पे देखिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। ईट का प्रयोग, आज के बाद आप लोग इज एम आर कोई और वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, आपका इज एम आर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहाँ इज और कहाँ एम, किसके साथ करे किसके साथ ना करे।
ईट का प्रयोग दिस और डैट के स्थान पर होता है। पहला समझ में आया, पहला पॉइंट स्थान पर होता है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है ईट का प्रयोग निर्जीव, मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्जीव जिसके अंदर जान आना होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाते हैं ईट। कहाँ लगाते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए ईट लगाते हैं। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, 3 पॉइंट होता है, बिल्कुल बहुत ईट का बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सब। ईट का प्रयोग कहाँ करना है, निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या करना है, निर्जीव वस्तुओं होंगे तो ईट का प्रयोग करना है। बात समझ में आया। और ईट का प्रयोग कहाँ होता है, ईट का प्रयोग दिस और डैट के स्थान पर होता है। समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, ऋतु आप लोग जानते ही होंगे, ऋतु हो गया, मौसम हो गया, मौसम, समय, दिन, महीने, महीनों और वर्ष बताने वाले वाक्य के शुरू में ईट लगाते हैं। आई बात समझ में। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है ईट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ईट का प्रयोग दिस और डैट के स्थान पर होता है। ईट निर्जीव वस्तुओं के लिए किया लगाया जाता है। और ध्यान से, ऋतु, मौसम, समय, दिन, महीनों, वर्ष बताने वाले भी वाक्य किससे शुरू होते हैं, ईट से शुरू होते हैं। बात समझ में आया। ईट का प्रयोग कहाँ पे करना है, इतना ही प्रयोग है ईट का, और कहीं इसको छोड़कर नहीं होता है। बस आप लोग को इतना पॉइंट अच्छे से याद रखे रहना है दोस्तों। समझ में आया। इज किसके किसके साथ लगेगा, डैट के साथ लगेगा, दिस के साथ, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर के साथ। बात समझ में आया आपको, इतना तक समझ में आ गया। अब इज इन लोग के साथ होता है। ईट का प्रयोग कहाँ पे करता है, मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ा था, यहाँ पे इसके पॉइंट लिखवा दिया। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझेगा कहाँ पे इसका प्रयोग होगा। आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, मैं इसको एग्जांपल कराता हूँ। लिख लिया आप लोग, चलिए एग्जांपल करते हैं हम लोग। चलिए 2-2 करके यहीं पे एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। जैसे वह, यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे लिख देगा, वो यहाँ पे निर्जीव वस्तु है, क्या है वह, यहाँ पे निर्जीव, वह मजबूत है। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है दोस्तों, वह मजबूत है। अभी हम लोग पढ़े हैं ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ईट का प्रयोग वहां पे करते हैं, दिस और डैट के स्थान पे करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह निर्जीव वस्तु है, निर्जीव मजबूत है। मतलब निर्जीव वस्तु, कोई निर्जीव वस्तु है वो मजबूत है, जिसके अंदर जानना होता है वही निर्जीव होता है ना। तो यहाँ पे डैट और इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, ईट यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ईट, ईट के साथ क्या लगता है, अभी देखिए हम लोग ईट के साथ इज लगता है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। पहला आप लोग समझ में आ गया, ईट का प्रयोग कहाँ करेंगे, निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे। कहाँ पे, किसके जगह पे, दिस और डैट के स्थान पे करेंगे। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। अब आपसे ये बोल रहा है ऐसे, वह, अब बोल रहे हैं पुरुष है, क्या है, पुरुष, वह अच्छा है। आप लोग अगर पुरुष भी ना बोलता तो आप लोग दिमाग ऐसे भी काम कर ही रहा है आप लोग को। वह अच्छा है, वह अच्छी है, आप लोग तुरंत आइडिया आ गया होगा। वह अच्छी है तो स्त्री होगी, वह अच्छा है तो पुरुष होगा। तो वह ये बोल रहा है वह अच्छा है, पुरुष है, तो वह, अभी हम लोग देखे ही का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जब पुरुष का बात होगा तो ही का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, ही। अब ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो ही इज क्या हो जाएगा, गुड, मतलब अच्छा या अच्छी होता है। बात समझ में आया। मैंने 2 एग्जाम्पल कराया, आगे समझे आपको। चलिए 2 एग्जाम्पल और कर देते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। आप लोग नोट करते रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे श्याम उदास है, श्याम उदास है। श्याम का है, नाम है, नाम है ना दोस्तों, श्याम का है से वह। और बोल रहा है स्त्री अच्छी है। अभी हम लोग आपको बताया हूं मैं, कहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब मेल का बात हो तो ही, जब फीमेल का बात हो तो सी। अब श्याम, श्याम नाम है ना। अभी हम लोग देखे हैं, नाम के भी साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। नाम के भी साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो श्याम नाम है तो श्याम हो जाएगा, श्याम इज सैड। आई बात समझ में। वह अच्छी है, ऐसे ही लग रहा है एक लड़की है यार, लग रही है ना। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी। अब सी के साथ क्या लगता है, इज, गुड मतलब अच्छा या अच्छी। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। आप लोग इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही, एम का प्रयोग और इज का प्रयोग देख लिए, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक हम लोग देख लिए, टाइम ज्यादा लॉस होगा, बातें नहीं करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक बच रहा है लास्ट, हम लोग का बच रहा है आर का प्रयोग। आप के बोलता रहा हूँ दोस्तों, एक बार प्रॉपर नोट्स बना लिए, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आर देखें किसके साथ आर लगता है, ध्यान से रटना नहीं है, समझ लीजिए। आप लोग रटेंगे भूल जाएंगे फिर।
समझेंगे, नहीं भूलेंगे। और देखिए आर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्यूलर, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं, वी मतलब क्या होता है, हम होता है या हम लोग होता है। एक एक में बताऊंगा कब किसका यूज करना है, कब कहाँ नहीं करना है। मैं इसको दो पार्ट में करेंगे, एक पार्ट में आप लोग को पूरा समझाऊंगा कहाँ पे यूज होता है, और दूसरा का पार्ट में इसका मैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सब जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब मैं उस दूसरे पार्ट में कराऊंगा आप लोगों को। समझ आया कि बस आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपर आपको बस लिखकर उसे एक बार पढ़ लेना है। मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टेंशन होगा आपको, कितना बड़ा वीडियो है। आप लोग बस अभी इसमें समझना है किसके साथ प्रयोग करते हैं क्या क्या। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बोर्ड पे देखते रहिएगा। दे का मतलब वे लोग होता है, दिस मतलब ये होता है, दोज मतलब वे होता है। अब प्यूलर मतलब बहुवचन, बहुवचन आप जानते ही होंगे, सिंगुलर, प्यूलर, बहुवचन। बहुवचन का मतलब प्यूलर, जब एक से अधिक हो जाए तो प्यूलर, मतलब राम भी आ जाए, राम और श्याम खुश है भाई, राम भी है श्याम भी है, एक से अधिक यानी प्यूलर। इसके साथ आप लोग होशियार हैं, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। क्यों आर लगाएंगे, कि प्यूलर के भी साथ क्या लगता है, आर लगता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम बस आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। समझ में आया। और वी का मतलब क्या होता है, हम या हम लोग होता है। यू का मतलब आप या आप लोग, तुम या तुम लोग। दे का मतलब वे या वे लोग, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे, अब प्यूलर मतलब बहुवचन। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। किसके साथ आर, इन सबके ही साथ आर का प्रयोग होता है और किसी के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है। बात आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया। अगले पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ पूरा अच्छे से। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, 2-3 चीज एग्जांपल कर लेते हैं और ध्यान से। तुम गलत हो, पहला एग्जांपल बोल रहा है तुम गलत हो। आप लोग बस देखना है कि ये तुम के लिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, तुम के लिए क्या होता है, अभी इसमें देखिए तुम के लिए क्या होता है, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, आर। कहा जाएगा रॉन्ग मतलब गलत। आई बात समझ में। अगला एग्जांपल, राम और रवि तैयार है, राम और रवि तैयार है। अभी मैंने आपको बोला राम भी है रवि भी है, यानी एक से अधिक हो गया, एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्यूलर। तो राम तो क्या लिखेंगे इसके, राम एंड रवि। अब आर लगाएंगे, दी इज लगाए दोस्तों, एक से अधिक है ना तो प्यूलर है, तो प्यूलर के साथ क्या लगता है, आर लगता है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा, आर रेडी हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जांपल बस ऐसा आपको बोर्ड पे देखते रहना है, आप समझ जाएंगे। वे लोग धनी है, धनी मतलब अमीर है यार। आई बात समझ में। वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। समझ में आया। अब रिच मतलब क्या होता है, धनी। आप लोग यहाँ तक समझ में आया। मैंने आपको एक प्रॉपर बता दिया किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे ही, कहाँ पे सी। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया आपको। अब आपको डाउट ही नहीं होगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। समझ में आप लोग को। जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए आप लोग।